सोने से पहले सोचिएगा ज़रूर कि हम कितना जी लेंगे, अल्लाह को भुलाकर, अपनी मनमानियाँ कर कर। आखिर को हमें जाना है, ये दुनिया छोड़कर उसी अल्लाह के पास, वो जो हमारा खालिक है, वो जो यौमुद्दीन का मालिक है, जिसकी तरफ से हम आए हैं, फिर उसी ही की तरफ जाना है। अगर वो हमें नाराज़गी से देखेगा, तो हम कैसे सह पाएँगे? हम तो ज़मीन में गड़ जाएँगे। अगर वो हमसे कह दे, ज़िंदगी मैंने दी और तुमने मुझे भुला दिया, जाओ आज मैं तुम्हें भुलाता हूँ, तो हम कहाँ जाएँगे? हम तो तड़प जाएँगे। अगर वो हमें आग में फेंकने का हुक्म दे दे, अगर वो हमसे रुख फेर ले, हम इसके सिवा किसको वहाँ अपना पाएँगे? सोचिए तो सही, किससे मदद माँगेंगे? कैसे खुद को बचाएँगे? ये लोग, ये हमसे मोहब्बत के दावे करने वाले, ये हम पर मान रखने वाले, ये हमें अल्लाह की राह से हटाने वाले, ये हमें अल्लाह की तरफ लाने वाले, वहाँ कौन हमें बचाएगा? कौन हमें पहचानेगा? कोई भी तो नहीं। हम तन्हा होंगे वहाँ। हमें तन्हा रहना है आज। हमें अपने मामले अल्लाह ताला से दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कोई भी इंसान वहाँ कोई नहीं होगा हमारे साथ। कोई हमारे हक में नहीं बोलेगा। बस वही अल्लाह होगा जो आज भी हमारा है, सबसे बढ़कर हमारा अपना है। उसी ने कल को हमारा साथ देना है। उसी के हाथ में कल भी हमारे मामलात होंगे। हम कैसे उसको नाराज कर दें? हम कैसे उससे दूर हो जाएं? हम कैसे इसके सिवा किसी और चीज की तलब रखें? उसके सिवा है ही क्या हमारे पास? हम कैसे उसको खो दें? हम कैसे उसकी ना माने? वो हमारा रब है और हमने ये बातें रोज सोचनी है। हम उसकी रहमत के मोहताज हैं, आज भी, कल भी। हाँ, हमें उसके लिए जीना है, हमें उसी की राह में मरना है, हमें उसके लिए अपने आप को बदलना है, हमें उसी को राजी करना है, हमें उसकी नाराजगी से डरना है, हमें उसका मुकर्रब बंदा बनना है। तभी हम फलाह पाएंगे, तभी हम कामयाब होंगे, तभी हम हकीकी माने में मुस्लिम कहलाएंगे, तभी हम मोमिन होंगे, तभी कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी।